आइए बच्चों, आज की क्लास भारत का भूगोल क्लास नंबर 25 में आपका स्वागत है। आज की क्लास का मुख्य टॉपिक है अपने भारत के सभी पर्वत एवं उनकी श्रेणियां तथा उनकी सबसे ऊंची चोटियों पर हम चर्चा करेंगे। जैसे कि क्लास नंबर 24 में आप लोग पढ़ चुके हैं कि अपने भारत में सबसे पहले हिमालय की उत्पत्ति के साथ हिमालय पर्वत से संबंधित जो आपका सिलेबस रहा है, जो पॉइंट रहे उनको एक एक करके आपने अध्ययन किया। तो अब हम लोग चलते हैं पर्वत की, ये दूसरी क्लास है और ये आखिरी क्लास है, यानी कि पर्वत की जो आपकी भारतीय पर्वतों की जो क्लासें हैं वो दो क्लासें हैं 24 और 25 नंबर में। तो इन दोनों क्लासों को जिसने देखा है देखेंगे जरूर, यानी एक देखे तो दूसरी जरूर से जरूर आप इसे पूरी करें, तभी आपकी क्लास पूरी होगी। जैसे कि यहाँ पर देख पा रहे हैं कि केवल इसमें हिमालय पर्वत जो है इसमें नहीं है, क्योंकि इसमें मध्य भारत से लेकर के दक्षिण भारत तक के सभी पर्वतों पर हम लोग चर्चा करेंगे। इसके पहले हम लोग क्लास नंबर 24 में हिमालय पर्वत की संपूर्ण अध्ययन और जानकारी ले चुके हैं। तो चलते हैं यहाँ पर, सबसे पहले हम अपने पिछली क्लास से संबंधित रिलेटेड कुछ प्रश्नों पर चर्चा करते हैं, जिसमें सबसे पहले कोई भी बच्चा इन प्रश्नों से वंचित ना रहे, क्योंकि परीक्षा के लिए दृष्टि से सबसे कंफ्यूजन वाले प्रश्न होते हैं, ये ज़्यादातर बच्चे गलत आंसर कर देते हैं। तो आइए चलते हैं, सबसे पहले इसको हम लोग देख लेते हैं कि ये कैसे हम लोग समझेंगे कि वो कौन से ऐसे क्वेश्चन है जो हमारे पर्वत से संबंधित, जो पिछली क्लास से संबंधित क्वेश्चन है, उसे हम कैसे जानेंगे। तो सबसे पहला प्रश्न यहीं से शुरू होता है कि जब हम लोगों ने पढ़ा था कि अपने हिमालय में जो सबसे ऊपर की श्रृंखला आती है उसे क्या कहते हैं, कराकोरम। कराकोरम श्रृंखला आती है। तो कराकोरम श्रृंखला वास्तव में हिमालय का हिस्सा नहीं माना जाता है, वो हिमालय का एक गांठ कही जाती है जो पामीर की ग्रंथि से संबंधित होती है। परंतु हिमालय में बृहद हिमालय और मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय, यह हिमालय के मूल हिस्से हैं। अब प्रश्न आता है, यहाँ से पहले ही प्रश्न की शुरुआत हो जाती है। क्वेश्चन क्या आपका होता है, बिल्कुल देखेंगे। भारत की सबसे ऊंची चोटी। अब इसी प्रश्न से शुरुआत करते हैं। भारत की सबसे ऊंची जो चोटी है वो कौन सी है, बिल्कुल याद रखेंगे, K2 गाडविन ऑस्टिन। ये ध्यान रखेंगे, K2 गाडविन ऑस्टिन ये सबसे ऊंची चोटी है, जो कि आप देख पा रहे हैं कि भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो यह है K2 गाडविन ऑस्टिन। वैसे तो हम लोग जब K2 गाडविन ऑस्टिन को देखेंगे तो इसका पुराना नाम जो है वो है कृष्णागिरी। क्या नाम है, कृष्णागिरी के नाम से इसे जानते हैं, ये इसका पुराना नाम है, ध्यान रखेंगे। K2 गाडविन को हम कृष्णागिरी के नाम से भी जानते हैं, जो कि ये किस श्रृंखला में आती है, ध्यान रखेंगे, ये कराकोरम यानी कराकोरम की श्रृंखला में आती है, ध्यान रखना, कराकोरम श्रृंखला की ये सबसे ऊंची चोटी है और ये भारत की सबसे ऊंची चोटी कही जाती है, ध्यान रखेंगे। और ये जो है ये किसका हिस्सा है, ये कराकोरम श्रृंखला का हिस्सा है, जो आग्नेय शैलों से बना हुआ है, जो हिमालय का मूल हिस्सा नहीं माना जाता है, वो उप हिस्सा माना जाता है। दूसरा क्वेश्चन हम लोग प्रारंभ करते हैं। इसमें क्वेश्चन क्या होता है, भारत में सबसे ऊंची चोटी किसे कहते हैं, ऊंची चोटी जो आपकी होती है वो कौन सी होती है, ध्यान रखेंगे। यहाँ पर दोनों क्वेश्चनों में अलगाव दिखेगा, थोड़ा अलग अलग आप देखेंगे कि ये क्वेश्चन कैसा है। तो भारत में सबसे ऊंची चोटी आपकी होती है कंचनजंगा, कंचनजंगा जिसे कहते हैं। और ये कंचनजंगा कहाँ पर है, तो ये तो लद्दाख में स्थित है। जैसे कि आपने देखा कि ये कहाँ पर स्थित है, यहीं पर नोट कर सकते हैं, लद्दाख में ये आती है, ठीक है। और कंचनजंगा कहाँ पर आती है, ये आपकी सिक्किम में आती है, यानी भारत का राज्य सिक्किम में आती है। तो यहाँ पर दोनों क्वेश्चनों में आपको अंतर दिख रहा होगा, इसमें भारत की लिखा है, इसमें भारत में लिखा है। अब प्रश्न आता है कि इसमें अंतर क्यों होता है, तो एक क्वेश्चन की भाषा और समझो, उसके बाद हम आपको बताते हैं। अगला क्वेश्चन आता है, भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, ऊंची चोटी। तो इस प्रश्न का जवाब आप लोग नीचे देखेंगे।
ये देखेंगे थोड़ा सा इसमें परिवर्तन है, भाषा में परिवर्तन है। इसका जवाब भी बिल्कुल वही है, कंचनजंगा के नाम से इसे हम जानते हैं। यानी कंचनजंगा जो आपका है ये भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है। अब आपको यहाँ कंफ्यूजन हो रहा होगा कि ऐसा, यहाँ पर प्रश्न बड़े कंफ्यूजन वाले हैं, हम लोग दिक्कत कर पा रहा है, यहाँ पर क्लियर बात नहीं हो पा रही है। अब एक चीज जान लीजिएगा, ये जो K2 गाडविन ऑस्टिन की जब हम लोग बात करते हैं तो ये K2 गाडविन वाला जो हिस्सा होता है जो लद्दाख में स्थित है, यह हमारे हिमालय का अंग ही नहीं है, ये हिमालय का मूल अंग नहीं है। ये कहाँ पर आता है? पहली बात तो ये आता है POK में आती है। ये श्रृंखला लद्दाख वाले POK भाग में है जो पाक अधिकृत कश्मीर यानी पाकिस्तान के कब्जे में है, क्योंकि यह वर्तमान में ये चोटी भारत में नहीं है। यानी कि K2 गाडविन ऑस्टिन जो भारत की सबसे ऊंची चोटी है, ये अपने भारत में वर्तमान में कब्जे में है ही नहीं, ये POK पाकिस्तान में आती है। और दूसरी चीज, यह मूल हिमालय का हिस्सा नहीं है। ये किसका हिस्सा है? ये कराकोरम श्रेणी का हिस्सा है जो आग्नेय शैलों से बना हुआ है, ठीक है। और हमारा हिमालय अवसादी शैलों से बना हुआ है। इसलिए नीचे वाला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी। तो अब प्रश्न यहाँ पर कंचनजंगा आंसर आपका राइट आंसर होता है। ये क्वेश्चन 2019 डिफेंस उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा में भी क्वेश्चन को पूछा गया था। अब दूसरा क्वेश्चन यहाँ लिखा है भारत में सबसे ऊंची चोटी। तो अब पता चला भारत में कब यहाँ पर क्वेश्चन क्यों उठाया गया पेपरों में या फिर किताबों में। इसलिए उठाया गया क्योंकि वो वर्तमान भारत में है ही नहीं, यानी वो पाकिस्तान के कब्जे में है। इसलिए वर्तमान भारत की सबसे ऊंची चोटी या भारत में सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा हो जाती है। बिल्कुल याद रखेंगे दोनों क्वेश्चनों को। अब हम लोग इन्हीं प्रश्नों के साथ हम लोग अपने वापस आते हैं और अपने हिमालय की संपूर्ण जानकारी को यहाँ से हम खत्म करते हैं और पहुँच जाते हैं हम अपने आगे के पर्वतों पर, यानी दक्षिण भारत के पर्वतों पर हम लोग चर्चा करते हैं और देखते हैं यहाँ पर ये जो आपके पर्वत हैं इन श्रेणियों पर हम अपने विस्तृत अध्ययन को भाई प्रारंभ करें। देखें, सबसे पहले आप अपने टॉपिक को समझ चुके हैं। टॉपिक का नाम क्या है? भारत की सभी पर्वत श्रृंखलाएं एवं उनकी चोटियां एवं उनके निर्माण एवं उनकी स्थिति एवं उनके राज्य को हम लोग एक एक करके यहाँ पर समझेंगे। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जैसे हम लोग बात करेंगे, ये जो पर्वत श्रृंखला यहाँ पर देख पा रहे हैं ये अरावली पर्वत श्रृंखलाएं हैं। और इन अरावली पर्वत श्रृंखलाओं में सबसे बड़ी बात देखने को क्या मिलती है? ये पर्वत श्रृंखला अपने भारत की सबसे पुरानी है। कैसी है? याद रखेंगे, सबसे पुरानी श्रृंखला है। याद रखेंगे, अपने भारत में सबसे पहले अगर श्रृंखला निर्मित हुई थी तो कौन सी निर्मित हुई थी? नोट कर लो बिल्कुल, क्योंकि ये फिगरात्मक में है, क्वेश्चनात्मक भाषात्मक नहीं है, जिसमें आप नोट करते हुए चलेंगे। अरावली पर्वत जो श्रृंखला है ये भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है। और इस पर्वत श्रृंखला की जो चट्टानें हैं वो कैसी चट्टानें हैं? तो बिल्कुल साइड में इधर समझते हुए चलेंगे। इसकी जो चट्टानें आती हैं वो आग्नेय हैं, आग्नेय चट्टानें हैं, यानी ग्रेनाइट प्रकार की, बेसाल्ट प्रकार की चट्टानें हैं। ये आग्नेय या ग्रेनाइट चट्टानों से बना हुआ है और ये सबसे पुराना है, ग्रेनाइट चट्टानों से बना है। 2 क्वेश्चन आपके हो जाते हैं। अब प्रश्न आता है कि ये कहाँ पर स्थित है? तो तीसरा प्रश्न आपका होता है ये आरजे में, यानी ये पर्वत श्रृंखला कहाँ पर आती है? तो तीसरा प्रश्न आपका होता है राजस्थान में ये पर्वत श्रृंखला फैली हुई है। अब हम इसके दायरे की बात करते हैं तो उत्तर में कहाँ तक जाती है? उत्तर में ये श्रेणी दिल्ली के रायसीना तक जाती है, रायसीना हिल्स तक जाती है। क्योंकि रायसीना हिल्स किसकी जो श्रृंखला है वो अरावली पर्वत की ही एक नई श्रृंखला है जिसे रायसीना हिल्स कहा जाता है। और दक्षिण में जीजे यानी गुजरात से प्रारंभ होता है और पूर्व की तरफ देखेंगे तो इसकी शुरुआत एमपी के पास से हो जाती है। तो यहाँ देखेंगे कि इसका एक एरिया क्या है, तो बिल्कुल जरूर ध्यान रखें, इसका एरिया जो बनता है वो क्या बनता है? राजस्थान। मगर ये दिल्ली तक फैली है और गुजरात से इसका प्रारंभ होता है। ये चीज आप ऐसे याद रखेंगे। और दूसरी चीज देखेंगे अगले क्वेश्चन में, यानी चौथा जो आपका क्वेश्चन होगा वो क्या होगा? यहाँ 4 नंबर का जो प्रश्न है वो ये है, अरावली पर्वत जो है यह एक कैसा
पर्वत है या एक परतदार पर्वत, यानी परतदार चट्टानें, इसकी चट्टानें एक परतदार पर्वत के रूप में है, ये भी ध्यान रखेंगे। यह एक परतदार पर्वत है जो कि अपने भारत में सबसे उत्तर पश्चिम राजस्थान के एरिया में फैला हुआ है। अब प्रश्न ये आता है कि अरावली की, अगला क्वेश्चन जो यहाँ 5वां क्वेश्चन आप देखते हैं, क्वेश्चन बनता है अरावली की सबसे ऊंची चोटी, जैसे कि अभी यहाँ देखेंगे सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो वो भी नोट कर लीजिए। ऊंची चोटी जो आपकी आती है गुरु शिखर आती है, ध्यान रखें, गुरु शिखर कहा जाता है। बिल्कुल जैसा कि आप देख रहे हैं ये कौन सी श्रेणियों में है, तो ये माउंट आबू जो श्रेणियां हैं उनमें आती है, यानी कि गुरु शिखर कौन सी श्रेणी में आती है, माउंट आबू की जो श्रेणी है यहाँ पर स्थित हैं, जो गुरु शिखर है जो इसकी सबसे ऊंची चोटी कही जाती है। बिल्कुल आपने देखा कि अरावली जो पर्वत श्रृंखला है इसका निर्माण कैसे हुआ है, तो चौथा और आखिरी जो 6वां क्वेश्चन आप याद कर लें, कहीं पर भी आप नोट कर सकते हैं, ये 6 नंबर का जो प्रश्न होगा, बिल्कुल जैसे कि इसी जगह को हम हटा करके आपको समझा देते हैं, जैसे यहाँ पर बात की गई 6 नंबर का निर्माण, यानी का निर्माण जो हुआ है वो कैसे हुआ है, तो इसका जो निर्माण हुआ है वो ज्वालामुखी क्रिया से हुआ है, इसीलिए इसकी चट्टानें कैसी हैं, आग्नेय प्रकार की चट्टानें हैं। तो अब क्वेश्चन पूरा समझ में आ गया अरावली पर्वत के बारे में, जब भी क्वेश्चन, और ये भी एक बड़ी बात है कि ये भारत का ही नहीं पूरी विश्व का सबसे पुराना पर्वत कहा जाता है। अब हम लोग चलते हैं अपने अगले पर्वत की ओर चलते हैं और यहाँ पर देखेंगे कि ये जो पर्वत श्रृंखला फैली है जो अभी अभी यहाँ देखेंगे मध्य प्रदेश में, जिसे मूल रूप से क्या कहते हैं, सतपुड़ा पर्वत। ये कौन सा पर्वत, जैसे कि अभी आपने देखा ये आपका सतपुड़ा पर्वत है, ये कहाँ पर फैला है, मध्य प्रदेश में फैला है। तो हम लोग बात अब कर रहे हैं अपने, क्योंकि हमने अरावली को पढ़ लिया है, सतपुड़ा देखते हैं। सतपुड़ा पर्वत जो आपका होता है, बिल्कुल इसे आगे करते हैं जिसमें हर प्रश्न समझ में आ जाए। प्रश्न आपका नंबर 1 हो जाता है, सतपुड़ा पर्वत जो आपका होता है ये एमपी में है मूल रूप से। वैसे तो छत्तीसगढ़ से लेकर के, महाराष्ट्र से लेकर के गुजरात और उत्तर प्रदेश की जो है स्थिति तक, दक्षिणी पठार तक आता है जहां पर विंध्य पर्वत श्रृंखलाएं फैली हैं, मगर ये मूल रूप से एमपी में आता है। एमपी में एक ब्लॉक पर्वत, एक कैसा पर्वत है, ब्लॉक पर्वत है, याद कर लें और नोट कर लें। कैसा पर्वत है सतपुड़ा, एक ब्लॉक पर्वत है, एक भ्रंश पर्वत है। इसे ब्लॉक को दूसरी भाषा में क्या कहते हैं, यहाँ नोट कर लेते हैं, ये एक भ्रंश पर्वत है जिसे भ्रंश पर्वत कहते हैं, ठीक है। भ्रंश घाटी से बना हुआ पर्वत है, यानी कि भ्रंश का मतलब होता है कि या तो समतल जमीन का कोई हिस्सा ऊपर उठ जाता है या तो उसके 2 हिस्से नीचे धंस जाते हैं। तो ऐसे बने हुए पर्वतों को हम भ्रंशोत्स पर्वत कहते हैं या भ्रंश पर्वत कहते हैं। ऐसे पर्वतों की स्थिति में दुनिया का सबसे बड़ा जो पर्वत है वो ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत है जो जर्मनी में स्थित है। मगर हम लोग अपने सतपुड़ा की बात कर रहे हैं, ये कैसा पर्वत है, ब्लॉक पर्वत है यानी भ्रंश पर्वत है, जो कि कहाँ पर है, एमपी में स्थित है। अब दूसरा क्वेश्चन आता है यहाँ पर, सतपुड़ा बराबर, ये सतपुड़ा है क्या चीज, तो यहाँ ध्यान रखेंगे महादेव और प्लस मैकाल, ये जो आता है महादेव प्लस मैकाल, ये क्या बनता है, जब दोनों पर्वत श्रृंखलाएं यहाँ देख रहे हैं आपस में जोड़ दी जाती हैं तो सतपुड़ा पर्वत का निर्माण हो जाता है। यानी इन दोनों श्रेणियों को यहाँ पर जोड़ देते हैं तो हमारा बन जाता है सतपुड़ा पर्वत। अब दूसरा प्रश्न ये आता है कि जो सतपुड़ा पर्वत है इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। क्वेश्चन आता है सबसे ऊंची चोटी, ये जो आप देख रहे हैं वो आती है धूपगढ़ी, यानी सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ी है जो कहाँ स्थित है, एमपी में ही स्थित है। ये भी प्रश्न आपको याद रखना है, यानी कि सतपुड़ा पर्वत की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ी है, ध्यान रखेंगे। जबकि
यहाँ पर इस सतपुड़ा पर्वत में महादेव मैकाल और विंध्याचल में कुछ श्रेणियाँ आती हैं। इन सभी श्रेणियों का नाम आप लोग जो इस भाग में स्थित हैं उनके बारे में आप जान लीजिएगा। जैसे यहाँ पर आ जाता है महादेव मैकाल और उसके बाद भारनेर, कैमूर, पारसनाथ और अमरकंटक के नाम से जाना जाता है और विंध्य पर्वत के नाम से जाना जाता है। तो एक बात जान लीजिएगा, सतपुड़ा पर्वत का ही हिस्सा है कौन? सतपुड़ा पर्वत का ही हिस्सा है विंध्य पर्वत, जो सतपुड़ा पर्वत के उत्तर में स्थित है, उसके उत्तर में स्थित है। इसलिए सतपुड़ा पर्वत के अंतर्गत के जो श्रेणियां आती हैं वो अलग अलग हैं। ये विंध्य पर्वत श्रेणी है, महादेव श्रेणी, मैकाल श्रेणी, कैमूर। तो अब हम लोग इनमें एक एक श्रेणी के बारे में जान लेते हैं। जैसे महादेव मैकाल, ये दोनों कहाँ होते हैं? याद कर लें, ये एमपी में ही होते हैं, जैसा कि ऊपर आपका लिखा गया है। भारनेर, कैमूर, ये भी आपके इसी एमपी में ही हो जाते हैं। अब विंध्याचल पर्वत कहाँ है? ये यूपी प्लस एमपी में फैला है और यहाँ पर पारसनाथ जो है वो झारखंड में है, झारखंड राज्य में है। ये जो पारसनाथ श्रेणी है ये इसकी सबसे आगे, इसके आगे आती है यहाँ पर, जिसे हम क्या कहते हैं? इसे कहते हैं पारसनाथ श्रेणी कहते हैं। ध्यान रखना ये कहाँ स्थित है? ये झारखंड के छोटा नागपुर पठार में आती है, जो इसी के हिस्से के रूप में स्थित है। बिल्कुल यहाँ आपने याद कर लिया। और एक बात याद कर लें, झारखंड की सबसे ऊंची चोटी जो है वो पारसनाथ ही है। नोट कर लें क्वेश्चन यहाँ पर, झारखंड की सबसे ऊंची चोटी कौन है? पारसनाथ है। मगर संपूर्ण सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ है। आपने इसके बारे में संपूर्ण रूप से जैसा कि देखा, बिल्कुल ऐसे ही आप इसे याद रखेंगे। अब हम लोग चलते हैं अपने अगले पर्वत की ओर। यहाँ पर देख लेते हैं, यहाँ पर गिर जिसे कहते हैं गिर श्रेणी के नाम से जाना जाता है। गिर श्रेणी कहाँ पर स्थित है? ये गुजरात, GJ यानी कि गुजरात राज्य में स्थित हैं। इन्हीं गिर की श्रृंखलाओं में, गिर के ही जंगलों में जो एशियाई शेर संरक्षण चलाया जा रहा है, वो इन्हीं गिर के जंगलों में ही एशियाई शेर का निवास घर स्थापित किया गया है। तो गिर अभ्यारण्य कहाँ है? इन्हीं गिर की श्रेणियों में है, जो कि गुजरात में स्थित है। दूसरा क्वेश्चन देखेंगे, हरिश्चंद्र की श्रेणी जो आती हैं ये कहाँ आती हैं? MH में आती हैं, ध्यान रखेंगे। यानी हरिश्चंद्र की जो श्रेणी अभी आपने देखा ये कहाँ पर हैं? तो ये श्रेणी आती हैं आपके कौन से राज्य में? बिल्कुल एक बार याद कर लें, ये आती हैं महाराष्ट्र राज्य में। अब अगला प्रश्न ये आता है कि इन्हीं श्रेणियों के पास में अगली श्रेणी आती है जिसे हम कहते हैं त्रयंबकम। ध्यान रखेंगे, यहाँ क्या कहते हैं? त्रयंबकम श्रेणी कहा जाता है। त्रयंबकम श्रेणी के नाम से जानते हैं, कहाँ हैं? ये भी महाराष्ट्र में स्थित हैं। अगली आती हैं महाबलेश्वरम श्रेणी, ये कहाँ पर आती है? ये भी महाराष्ट्र में आती है। तो यहाँ पर 1, 2, 3 श्रेणियां ये जो देख रहे हैं ये महाराष्ट्र में ही स्थित हैं। और दूसरी बात याद कर लें, महाराष्ट्र से लेकर के कर्नाटक तक सह्याद्री श्रेणी फैली हुई है। तो ये कई सारे राज्यों में फैली हुई है, जो पश्चिमी घाट श्रृंखला या सह्याद्री के नाम से जानी जाती है, जो कि महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक तक फैला हुआ है। यानी केरल के मुहाने तक फैला है, जहां से केरल प्रारंभ होता है। इसे क्या कहते हैं? सह्याद्री श्रेणी या पश्चिमी घाट के नाम से इसे जाना जाता है। पश्चिमी घाट श्रेणी कही जाती हैं। आइए चलते हैं भाई, हम लोग अपने आगे चलते हैं। अब देखते हैं यहाँ पर बिहार राज्य आपका आता है। बिहार राज्य में जो श्रेणियाँ स्थित हैं वो कौन सी श्रेणियाँ आती हैं? यहाँ पर राजमहल की श्रेणियाँ आती हैं और दूसरी राजगीर की श्रेणियाँ आती हैं। राजमहल की जो पहाड़ी है राजगीर की श्रेणी है। यहाँ पर सबसे पहले किस काल में? तो बिंबिसार के शासन काल में कुछ गुफाएं निर्मित की गई थीं, जो आगे चल करके अशोक के समय में कर्ण, सुदामा, चौपड़, विश्व झोपड़ी का निर्माण बौद्ध भिक्षुओं के लिए, निवास के लिए बनाया था। वो किसने बनाया था? इन्हीं पहाड़ियों में बनाया था, जो कि
4 झोपड़ियां थीं, 4 मकान थे जो बौद्धों के जो भिक्षु होते हैं उनके निवास के लिए स्थापित किए गए थे। अब हम लोग चलते हैं, अपने आगे चलते हैं। जैसे कि पीछे से हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं तो ये जो पटकोई नामक श्रेणी पाई जाती है ये कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश में आती है। ध्यान रखेंगे ये कहाँ है? ये आपकी अरुणाचल में आती है। अरुणाचल प्रदेश में पटकोई श्रेणी आती है और इसी के बाद नागालैंड में नागा श्रेणी आती है और उसके बाद लुसाई श्रेणी यहीं पर स्थित है। ध्यान रखेंगे पटकोई, नागा, लुसाई ये वो श्रेणियां हैं जो कि बर्मा, यहाँ कौन सा देश है? बर्मा, यानी इसे हम लोग म्यांमार कहते हैं, जो कि 1937 में भारत से विभक्त हो गया था। भारत अधिनियम 1935 के आधार पर 1937 में भारत से अलग कर दिया गया था। जहां पर देखेंगे पटकोई नागा और लुसाई जो श्रेणी आती हैं, ये श्रेणियां म्यांमार की कौन सी श्रेणी से अलग होती हैं? तो याद रखेंगे अराकाया नोमा श्रेणी। बर्मा की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी का नाम है अराकाया नोमा श्रेणी और ये जो श्रेणी आती है ये हमारी पटकोई, नागा और लुसाई जो श्रेणियां हैं इनके बीच में एक मार्ग बनाती है, यानी दोनों के बीच के गैप इसी से निर्मित होते हैं। अब हम लोग देखते हैं यहाँ पर बूम नामक श्रेणी, मीजो नामक श्रेणी और मिकिर नामक श्रेणी जो आपकी आती हैं ये मिजोरम और मणिपुर में स्थित हैं। जिन्हें ध्यान रखेंगे मणिपुर में कौन सी आती है? मणिपुर और मिजोरम की मिकिर, मिजो और बूम श्रेणियां आती हैं। जबकि यहाँ पर देखेंगे कि गारो, खासी और जैंतिया ये जो आपकी पहाड़ी आती हैं ये कहाँ आती हैं? ध्यान रखना, ये आती हैं मेघालय, यानी कि ये मेघालय की श्रेणियां हैं जो गारो, खासी, जैंतिया कहा जाता है। और इन श्रेणियों में विश्व की सर्वाधिक वर्षा होती है, जो आपका एक स्थान आता है जिसे मासिन राम कहा जाता है, क्योंकि गारो, खासी, जैंतिया की एक जो बनावट है वो एक कीपाकार के रूप में है, जिससे मानसूनी पवनें इन घाटियों में घुस तो जाती हैं परंतु वो निकल नहीं पाती, जिसके कारण दुनिया की सबसे ज्यादा बरसात कहाँ होती है? गारो, खासी, जैंतिया में ही होती है, मेघालय राज्य में। अब हम लोग चलते हैं अपने दार्जिलिंग श्रेणी की बात करते हैं। तो दार्जिलिंग श्रेणी कहाँ पर स्थित है? ध्यान रखेंगे ये श्रेणी आपकी आती है जो कि पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित है, जो कि असम के समीप आती है, जहां चाय का सबसे ज्यादा उत्पादन किया जाता है। और सिंगालीला की श्रेणियां आती हैं जो कि पश्चिम बंगाल में ही स्थित हैं। तो ये 2 श्रेणियां कहाँ स्थित हैं? पश्चिम बंगाल में स्थित हैं। ये मेघालय में है। ये कहाँ पर है? ये मणिपुर और जिसे हम लोग क्या कहते हैं? मिजोरम में स्थित हैं। और ये कहाँ है? ये अरुणाचल और ये नागालैंड में स्थित हैं और ये बिहार में स्थित हैं। ये पारसनाथ अभी आपने पढ़ा था झारखंड में स्थित है। अब हम लोग चलते हैं जिसे हम गढ़जात पर्वत कहते हैं। भारत में गढ़जात पर्वत और मलयगिरी, ये वेरी मोस्ट क्वेश्चन होता है। मलयगिरी पर्वत ये कहाँ पर स्थित है? तो मलयगिरी जो आता है ये उड़ीसा राज्य में ये पर्वत श्रेणी फैली है। ये कौन से राज्य में है? उड़ीसा राज्य में गढ़जात पर्वत श्रृंखला और मलयगिरी श्रेणी इसी में आती, क्योंकि मलयगिरी श्रेणी के आगे उड़ीसा का ये जो तटीय मैदान होता है इसे क्या कहते हैं? इसे उत्कल तट कहा जाता है। और पश्चिम बंगाल का ये जो मैदान होता है इसे वैगा तट कहते हैं। वैगा तट का मैदान कहते हैं, इसे उत्कल तट का मैदान कहते हैं। तभी तो मलयगिरी और उत्कल जो होता है ये उड़ीसा का अंग है। अब चलते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चनों की ओर चलते हैं। बिल्कुल देखेंगे यहाँ पर बात कर रहे हैं कि सिंघावा की श्रेणी कहाँ पर है? ये छत्तीसगढ़ में स्थित है। ध्यान रखें ये कौन सा है भाई? छत्तीसगढ़। एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाना चाहिए। ये आपका होता है जिसे आप छत्तीसगढ़ कहते हैं। सिंघावा की श्रेणी जहाँ से महानदी निकलती है। और नल्लामाला हिल्स कहाँ स्थित है? ये आंध्र प्रदेश में ही स्थित है। राज्य कौन सा है? आंध्र प्रदेश में स्थित है, जिसे नल्लामाला की श्रेणी कहा जाता है। यहाँ पर देखेंगे मलयगिरी के पास में एक चोटी है जिसे हम लोग महेंद्रगिरी चोटी कहते हैं। इसे पूर्वी तट की महेंद्रगिरी कहा जाता है। क्या कहते हैं? पूर्वी तट की
महेंद्रगिरी, महेंद्रगिरी कहते हैं। ठीक है, ध्यान रखना, ये पूर्वी तट की महेंद्रगिरी जो उड़ीसा राज्य में है। मगर यहीं पर एक क्वेश्चन आप देखेंगे, अभी जब नीचे उतरेंगे इसे सबसे दक्षिणी चोटी कहा जाता है, यानी भारत की सबसे दक्षिणी चोटी कहते हैं इसे। क्वेश्चन बना भारत की सबसे दक्षिणी चोटी, ये कौन सी है? ये भी नाम इसका महेंद्रगिरी पर्वत है, यानी महेंद्रगिरी चोटी बोलेंगे। तो ये महेंद्रगिरी वो चोटी है जहां से हनुमान जी ने लंका के लिए छलांग लगाई थी, और बीच में जो पंबन द्वीप है वहां पहले स्टेप और पंबन से उसके बाद जाकर के तब लंका पहुंचे थे। ये वही चोटी है जहां से सबसे पहले छलांग लगाई गई थी। कौन से देश के लिए? ये जो लंका नीचे है। ठीक है, बीच में कौन सा द्वीप आता? पंबन द्वीप आता है, और वहीं पर वो सबसे पहला स्टेप उन्होंने लिया था। क्योंकि कहते हैं ना, बंदरों की छलांग ज्यादा होती है, बंदर उड़ते नहीं है, छलांग लंबी होती है। तो कहां से उन्होंने छलांग लगाई थी? ये दक्षिण भारत की या सबसे दक्षिणी सबसे ऊंची जो चोटी आती है वो यही है, जो दक्षिण में सबसे नीचे है। मगर ये ऊंची की बात यहां नहीं की गई है, यहां भारत की सबसे दक्षिणी चोटी की बात की गई है। अब बात करते हैं, इसे हम लोग क्या कहते हैं? यहां बोला जाता है पूर्वी घाट पर्वत। ये पूर्वी घाट पर्वत आता है। तो पूर्वी घाट पर्वत की यदि हम बात करते हैं तो पूर्वी घाट पर्वत में सबसे ऊंची चोटी कौन सी आ जाती है? तो यहाँ पर आपकी जो श्रृंखलाएं आती हैं जिसे हम लोग क्या कहते हैं, यानी कि आंध्र प्रदेश का विशाखापत्तनम, विशाखापत्तनम। ये वैसे तो आप पत्तन के बारे में जानते हैं, मगर ये चोटी है जो सबसे ऊंची चोटी है, जो पूर्वी घाट पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कही जाती है। अब हम लोग बात कर रहे हैं, ये तमिलनाडु में देख रहे हैं एक पर्वत है नीलगिरी। नीलगिरी पर्वत जो होता है, इधर पूर्वी घाट और इधर पश्चिमी, इधर कौन सा होता है? पश्चिमी घाट पर्वत होता है। तो पश्चिमी घाट पर्वत की दो सबसे ऊंची चोटी हैं। सबसे पहले कुंद्रेमुख, कुंद्रेमुख जो होती है ये संपूर्ण पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी होती है, परंतु महाराष्ट्र में इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है वो कालसुबाई सबसे ऊंची चोटी होती है। तो एक क्वेश्चन बनता है, सह्याद्री को, पश्चिमी घाट को दो भागों में बांटा गया है, उत्तरी सह्याद्री, दक्षिणी सह्याद्री। मगर क्वेश्चन ये बनता है कि संपूर्ण सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो संपूर्ण सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी कुंद्रेमुख है। ये कहां पर है? कर्नाटक राज्य में स्थित है। नोट कर लीजिएगा, कहां पर? कर्नाटक राज्य में स्थित है। और कालसुबाई उत्तरी सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी है, जो कि कुंद्रेमुख से छोटी है। ये कहां पर स्थित है? एमएच, महाराष्ट्र में स्थित है। अब एक बात आप देख पा रहे हैं यहां पर कि इन दोनों पर्वतों को कौन से, इन दोनों पर्वतों के बीच में दोनों का मिलन बिंदु किस पर्वत को कहते हैं? इधर से पूर्वी, इधर से पश्चिमी घाट को मिलाने वाले पर्वत का नाम क्या है? नीलगिरी पर्वत। तो नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी, इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो इसकी ऊंची चोटी जो आती है वो दोदा बेट्टा आती, दोदा बेट्टा के नाम से इसे जाना जाता है, जो नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी है। अब बात करते हैं, यहाँ पर ये केरल का हिस्सा है। ये केरल का हिस्सा होता है जो तमिलनाडु तक यहाँ पर फैला है। इस केरल में फैले हुए पर्वत का नाम क्या है? तो देखेंगे, कार्डेमम की पहाड़ी या इलायची की पहाड़ी या फिर अन्नामलाई की पहाड़ी के नाम से जाना जाता है। और इन्हीं पहाड़ियों में एक चोटी आती है जिसे हम लोग क्या कहते हैं? सबसे ऊंची चोटी, अनामुदी। इसे क्या कहते हैं? अनामुदी के नाम से जानते हैं। तो इसका क्वेश्चन कैसे याद करेंगे? क्वेश्चन आता है आपका, बिल्कुल यहां समझेंगे कैसे, यानी कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी। क्वेश्चन क्या बना? दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो इसका जवाब होता है अनामुदी। और ये जो अनामुदी है ये कहाँ की? ये केरल की है, जो केरल और तमिल दो राज्यों में फैली है। मगर क्वेश्चन आपका क्या बनता है? जल्दी से देखेंगे,
कि ये जो अनामुदी चोटी होती है, इसी चोटी का जो हिस्सा है ये केरल तमिल दोनों में आता है, परंतु स्थिति ये होती है कि ये चोटी मूल रूप से कार्डेमम या अन्नामलाई पहाड़ी का हिस्सा है और नीलगिरी की जो दोदा बेट्टा होती है वो नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी है। जैसे तुमने देखा कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनामुदी, मगर नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी दोदा बेट्टा होती है, या कार्डेमम पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी क्या करेंगे, अनामुदी करेंगे। और यहाँ सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी कुद्रेमुख करेंगे। पूर्वी घाट पर्वत की सबसे ऊंची चोटी विशाखापत्तनम आपको करनी है। और जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं इसी तरीके से आप यहाँ पर भी देखें, सतपुड़ा पर्वत की सबसे ऊंची चोटी क्या करेंगे, धूपगढ़ी करेंगे, धूपगढ़ी करेंगे। बिल्कुल जल्दी से एक बार देख लीजिएगा पूरे चैप्टर को। और अरावली की सबसे ऊंची चोटी क्या करेंगे, गुरु शिखर करेंगे, गुरु शिखर के नाम से इसे जानते हैं, ये सबसे ऊंची चोटी है। और बाकी जैसे कि अभी अपने भारत के छोटे छोटे अलग अलग राज्यों की चोटियां आती हैं, जो कि पर्सनल राज्य की सबसे ऊंची चोटियां आती हैं। ये रहे आपके भारत के सबसे प्रमुख पर्वत एवं उनकी चोटियां एवं उनके निर्माण। वैसे तो नीलगिरी पर्वत भी एक भारत का ब्लॉक पर्वत है, तो जरूर से याद रखेंगे। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।